ओए राजू प्यार ना करियो करियो दिल टूट जाता है। भाभी जी, इस राजू की जगह आप वीबो लगाइए ना। हाय दिया काहे? भाभी जी, इससे प्यार किया उसने, तानों की मशीन गन से मेरे दिल को छलनी छलनी कर दिया। हाय दिया, आज तो आप बहुत ज्यादा ही पपेट लग रहे हैं हमको। भाभी जी, मैं तो पपेट हूँ, परमानेंट पपेट हूँ मैं तो। आप शायद अपसेट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हुआ? भाभी जी, वो कल रात को जो मैंने तमाशा किया आपके घर पे, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आपको वो सब ना ही करना चाहिए था। आपको पता है हम कितना उम्मीद में थे कि आप किसिंग करेंगे। भाभी, आई वुड लव टू किस यू राइट नाउ हियर। या नहीं, वहाँ सबके सामने करना चाहिए था ना। भाभी जी, आप वो सिंगिंग कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, सबके सामने हुआ गाना गाना चाहिए था ना। भाभी जी, मैं तो गाना गाना चाह रहा था, मैं चाह रहा था, लेकिन मेरे हालात कुछ ऐसे बन गए कि मैं गाने लायक रहा नहीं, बेसुरा हो गया। और इस बात को लेके अन्नू ने और चाचा जी ने मुझे इतना बेइज्जत किया, इतना जलील किया, भाभी जी मेरे कान से खून निकलने लगा। मैं यहाँ पर आया हूँ कि आप अपनी चाशनी जैसी मीठी आवाज से मेरे कानों के जख्म भर दे प्लीज। हाय दिया, हम कैसे कैसे बेइज्जती करें भरभूति जी का। वो तो पहले से ही कितना बेइज्जत होकर आए हैं, कितना टूटे हुए लग रहे हैं। हम इनको और ज्यादा ना ही तोड़ सकते हैं। भाभी जी, आप कुछ कहेंगी नहीं? हम तो यही यही कहेंगे भरभूति जी कि अपनी बेइज्जती आप खुद ही करवाते हैं। आप खुद ही कारण हैं अपनी बेइज्जती होने का। काहे ऐसा करते हैं आप? सारा जमाना आपको नल्ला नल्ला बुलाता है, जब देखो तब यहाँ वहाँ आवारागर्दी करते हैं, बकलौली करते हैं। काहे कछु काम धंधा काहे ना ही करते हैं आप? हाँ, यही सब आपका हरकतें अनीता जी देखती हैं और फिर दो चार बात सुना देती हैं। लेकिन एक तो बात है जिसके लिए अनीता जी आपको बहुत प्यार भी करती हैं, और वो बात के लिए हम भी आपको बहुत मानते हैं। कौन सी बात भाभी जी, बताइए कौन सी बात? और जैसे आप घर का साफ सफाई करते हैं, घर का सारा काम करते हैं, हाँ। कितनी कुशलता के साथ, कितना फटाफट। सच्ची, वो मामले में कौन भी आपका हाथ ना ही पकड़ सकता है। आपके सामने तो ब्राइड्समेड भी फेल बा। भाभी जी, वो हाउस मेट कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। सच्ची, हम तो बोल रहे हैं आपको, आप बहुत बहुत कुशलता से काम करते हैं। और ये सब करना ना हर कोनो के बस का बात नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल काम है जो आप बहुत अच्छे से करते हैं। भाभी जी, आप भी ये मानती है ना, मैं भी ऐसे ही मानता हूँ। हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं भाभी जी। अगर आप पहले मिली होती ना तो लूट के ले जाता आपको। आप क्या बोले? मैं कह रहा था भाभी जी, अगर आप सवेरे जल्दी मिल जाती तो दिन की शुरुआत तारीफ से होती, तानों से ना होती मेरी। आप हैं ही तारीफ के लायक भरभूति जी। भाभी जी, ये तो आपकी जरा नवाजी, वरना बंदा तो किसी काबिल नहीं है। अब और ज्यादा उदास ना ही होइए, चिंता ना ही कीजिए, खुश रहा कीजिए, ठीक बा? भगवान सब ठीक करेंगे। भाभी जी, आप दुआ करेंगी तो सब कुछ ठीक ही होगा मेरे साथ। बे काम धंधे ढूंढ ले, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। तो तेरे अब्बा को बोल, धंधे पे लगाएगा तुझको। बे कमबख्त, दिख जा मुझे एक बार। दिखता भी नहीं, मरता भी नहीं। शांत शांत। भाभी जी, बदतमीज आ गया, मैं चलता हूँ। हाँ, बताइए, हमारा खून भी जहर हो गया, कोई हमारा खून लेने को तैयार नहीं है। और ये देखे, दुकानदार अपनी दुकान छोड़ के भाग गया। ओ भैये, एक काम करो, झकरकटी आश्रम में बाबा टुकटुकेश आनंद का ना भंडारा चल रहा है। उस भंडारे में गरीबों को खाना खिलाने के लिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। जरा जल्दी से जेब ढीली कर दो। धन्यवाद बहुत बहुत। जवानिया कैश में है गई। यार, मुझसे भी 100 रुपए ले लो चंदा, ये लो। ठीक है, कितना कलेक्शन हो गया बताइए? ये है टोटल 2500 रुपया। मेरा 100 मिला दो, 2600 हो जाएंगे। यार ठीक है, एक काम करते हैं, अगली गली में चलते हैं। अगर वहां से 1500 रुपए मिल गए तो पूरे 4000 रुपए हो जाएंगे। ये 100 मिला दो, 4100 हो जाएंगे। क्या टिलुआ? हाँ। मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ यार, देखा तुम लोग मेरी सुन ही नहीं रहे हो, मैं कब से बोल रहा हूँ। व्हाट द हेल,
क्यों सुने हो आपकी? मैं भी तो पैसे दे रहा हूँ, मेरे से भी ले लो। अरे विभूति सेठ, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपया है, अगर ये 100 भी ले लेंगे तो तुम क्या घुइयां चीलोगे? ये तो वही वाली बात है गई है कि गधे के मुंह से घास छील लोगे तो गधों खाओगे का? गधा खा लेगा, मतलब मैं खाना मैनेज कर लूंगा। तुम ले लो 100 रुपए। ऐसा है सेठ जी, तुम्हारे जैसे नकारा से पैसे लेके ना हमें नकारा ना बनना। नल्ला दान थूक दान से भी बदतर होता है। अपने 100 रुपये ली अपने पास धरे रखो भैया आप। चल यार। भैया एक मिनट ये लो। क्या नाम लिख दूं आपका? सेठ करोड़ चंद। सेठ का ओके थैंक यू। हाँ, पूरे 5,000 रुपए हो गए। क्या सुन, अब किसी काबिल इंसान से 100 रुपए और मिल जाए तो भैया 5100 हो जाएंगे। 5100 को शगुन ना। चल यार। यार मेरी हालत तो एक भिखारी से ही बदतर हो गई है। अबे दिखाई नहीं देता। अरे आप है। सॉरी तिवारी जी, कल रात को जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। सॉरी। माफी कैसी? अब चढ़ गई सो चढ़ गई, अब दिमाग काबू में नहीं रहता तभी तो चढ़ती है ना। अब देखिए ना आप ये कैसे एकदम बेकाबू होकर घूम रहे हैं, क्योंकि क्या ना काम धंधा नहीं है तो नाकामयाबी के घोड़े आपके दिमाग में तबड़क 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 करके ऐसे दौड़ रहे हैं। चलता हूँ। अरे सुनिए सुनिए, आपसे एक तो बात करनी है। आपने मुझे माफ कर दिया, दैट्स मोर देन इनफ। मुझे जलील मत करिए। अरे नहीं, अरे जलील कौन कर रहा है भाई? हम तो आपके लिए काम लेकर आए हैं। कौन सा काम? दरअसल क्या है कि कानपुर यूनिवर्सिटी में हमारे एक मित्र हैं प्रोफेसर सुमन। ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। तो मुझे फिलॉसफी पढ़ानी पड़ेगी। आप फिलॉसफी पढ़ाएंगे तो बच्चों के जीवन पर आपके जीवन का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा और वो नल्ले नकारा घूमते फिरेंगे, समझे? तो फिर मुझे क्या करना होगा? क्या है कि वो जो फिलॉसफी का कोर्स है उसमें एक तो प्रैक्टिकल इंट्रोड्यूस किया है, तो उसके लिए उनको एक तो मॉडल की जरूरत है। अच्छा, मॉडल चाहिए उनको। रैम वॉक होगा या फिर वो स्टिल शूट होगा? क्या मतलब व्हाट काइंड ऑफ ओ मॉडल? महाराज, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पर रैंक वॉर और फोटो शूट होता है? आपकी छपरा में होता होगा। नहीं, आपने कहा मॉडल तो फिर मुझे लगा कि मॉडलिंग तो ऐसी। ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए, समझे? आपको विद्यार्थियों के लिए स्वयं सेवक का काम करना है, मतलब आपकी भाषा में करें तो वॉलंटियर। वॉलंटियर। और क्या करना होगा? कुछ नहीं, वैसे कुर्सी पे बैठना होगा, प्रोफेसर साहब आपकी तरफ ऐसे इशारा करेंगे और कहेंगे कि नल्ला निकम्मा नाकारा इंसान जो होता है उसकी शक्ल ऐसी होती है। इतनी सी बात है बस। अरे सुनिए, अरे दो घंटे के 100 रुपए देंगे बाबूती जी। साले तुम्हारा नल्ला नाकारा आवारा बेकार हस्बैंड विभूति नारायण मिश्रा। अड्डू। कौन? कौन क्या यार, मैं हूं तुम्हारा हस्बैंड यार। ओह सॉरी, मैं किसी और ही जोन में थी। या टेल मी। लेकिन मैं वो ओजोन लेयर क्रॉस करके ऊपर चला जाने वाला हूं बहुत जल्दी। ये क्या मुंह में बुदबुदा रहे हो तुम? और ये क्या लिख रहे हो तुम? सुसाइड नोट। व्हाट? ये मैं नोट बना रहा हूँ कि कल राशन की दुकान से कौन कौन सी चीजें आनी है। कुछ खत्म हो गई ना, दालें वाले। ओह अच्छा, हाँ कम से कम वो काम तो कर लो जो तुम्हें ठीक से आती है, उसमें कुछ गड़बड़ मत कर देना आप। अड्डू बेबी। बेबी, व्हाट? can I hug you for the last time? क्यों, कहीं जा रहे हो क्या? इस रात की सुबह नहीं, मतलब इस रात की सुबह से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक बार हग कर लूं। ओके ऑल राइट, एक काम करो, वो पास में तकिया रखा है ना, उसे मैं समझ के हक कर लूं। लेकिन इसमें तो चाचा जी की गर्म हवाएं बसी हुई हैं और मैं तुम्हें गले लगा के गर्म सांसें महसूस करना चाहता हूँ। वो मैं अपनी गर्म सांसों में ना कोई मिलावट नहीं चाहती हूँ। मिलावट? क्या मिलावट? वो प्लीज, मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकती हूँ। लेकिन क्यों नहीं लगा सकती तुम मुझे गले? क्या मेरे इधर काटने लगे हुए?
वो कल मेरी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं उसमें सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे निकम्मे नाकामयाब आदमी के गले लगकर ना एक नेगेटिव वाइब्स आ जाएंगी मेरे अंदर, जो मेरी मीटिंग में बुरा असर डाल सकती हैं। सो स्टे अवे प्लीज। आई गॉट इट। मैं चार्ज के गरम हवा वाले तकिए से मैनेज कर लूंगा। ओके, ऑलराइट। अदू, क्या? आई लव यू अ लॉट। ये कब धो के आना? इंसान की नाकामयाबी तब डिसाइड हो जाती है जब वो अपनी बीवी को आई लव यू बोले और जवाब में उसकी बीवी उसको आई लव यू टू ना बोले। थैंक गॉड आपने मुझे बहुत बेहतरीन जिंदगी दी। आई हैड अ ग्रेट टाइम। बड़ी एडवेंचरस लाइफ जी है मैंने। मैं आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ और भाभी जी का प्यार भी मिला है मुझे। मतलब उन्होंने नहीं दिया लेकिन मैंने ले लिया है। that kind of stuff. It's all right. I have no regrets. Thank you very much. Anu baby, I love you. I'll miss you there, up there. मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा अनु, बहुत मिस करूंगा। चाच, ये तकिए आपके गैस्ट्रिक इशू से भरा पड़ा है। प्लीज इस इशू से कुछ कीजिए वरना ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। एनीवे, कुछ भूला तो नहीं, कुछ भूला तो नहीं, कुछ भूला। ओके। आपके बम के धमाके भी बहुत याद आएंगे। Look at you. Just look at you. Look at you. You're so beautiful. आप हमें बहुत याद आएंगे। हमारा सुबह दूध लेके आना, आपके दीदार करना और आपसे बातें करना बहुत याद आएगा। जब कोई रोमांटिक बात करना और आपका कहना क्या बोले? यस, कहा बोले बोलना बहुत याद आएगा। वो रंगीन आंचल, वो खामोश साहिल, घड़ी भर भी तुमको भुलाना है मुश्किल। इधर शोख लहरें पुकारा करेंगी, उधर हम अकेले में रोया करेंगे। हमें क्या खबर थी जरा सी हंसी पर, हमें जिंदगी भर से सकना पड़ेगा। जो तुमने अता की तबस्सुम की कलियां, हम अश्कों से उनको निखारा करेंगे। वो रंगीन आंचल। यहाँ काहे मर रहे हो? तिवारी जी, मुझे आपकी याद आ रही थी। हमारी याद आ रही? हमारी काहे? कुछ पैसे वैसे की जरूरत है क्या? ये पैसा, ये बंगला, ये गाड़ी सब ये रह जाएगा तिवारी। बस रह जाएगी तो बस एक चीज रह जाएगी और वो है यादें, मेमोरीज। ये अचानक से भभूति जैसे संत महात्मा काहे हो गए? तिवारी जी, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिए। क्या छोटा भाई? छोटा भाई हम उम्र है हम। ओके, तो दो समझ के माफ कर दीजिए। चलिए माफ किया, चलिए अब सोने दीजिए। तिवारी जी, पहले मैं सो जाऊं फिर आप सो जाइएगा। यहीं सोएंगे क्या? जाके अपने घर में सोइए यार। तिवारी जी, छोड़ आए वो घर, अब मन गया है भर। अब सोने दे, कहीं और जाके मर। तिवारी जी, क्या मैं आपको कर सकता हूँ? साफ साफ बोलिए ना यार, सुना ही नहीं दे रहा। क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं इतना इमोशनल हूँ, कुछ चोक हो रहा हूँ तिवारी जी। मैं कह रहा हूँ क्या मैं आपको गले लग सकता हूँ? आप बहुत याद आएंगी, आप मतलब आएंगे। बहुत भी याद मत कीजिएगा, नहीं तो सपने में आके संटी आएंगे, समझे? चलिए जाइए, चलिए। अरे जाइए ना यार, चलिए।
खा हुआ लड्डू के भैया किस पर शैगिंग कर रहे हैं इतना रात को? अरे यार कुछ भी बोलती है। भाभी जी वो स्क्रीमिंग होता है, स्क्रीमिंग। ऐसे ही पकड़े हैं। दिया भरभूति जी का आवाज आया ना? लव यू ऑल। देखिए भरभूति जी अरे का आवाज। सो जाओ चुपचाप, तुम्हारे कान बज रहे हैं। हाँ लेकिन भरभूति जी का आवाज। भरभूति जी की अपनी बेइज्जती आप खुद ही करवाते हैं, आप खुद ही कारण हैं अपनी बेइज्जती होने का। काहे ऐसा करते हैं आप? सारा जमाना आपको नल्ला नल्ला बुलाता है। इंसान अगर नल्ला है तो उसका अंग प्रत्यंग चमड़ी आत्मा सब के सब नल्ला है। अगर ऐसे बेरोजगार आदमी का हम खून चढ़ाएंगे तो देश के भविष्य का क्या होगा, उसका विकास कैसे होगा? नल्ला दान थूक दान से भी बदतर होता है। ऐसा है सेठ जी, तुम्हारे जैसे नकारा से पैसे लेके ना हमें नकारा ना बनना। क्या ना काम धंधा नहीं है तो नाकामयाबी के घोड़े आपके दिमाग में तबड़क 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 करके ऐसे दौड़ रहे हैं। वो कल मेरी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं उसमें सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे निकम्मे नाकामयाब आदमी के गले लगकर ना एक नेगेटिव वाइब्स आ जाएंगी मेरे अंदर जो मेरी मीटिंग में बुरा असर डाल सकती हैं। सो स्टे अवे। अरे जैसे तुम मुझसे लिपटती हो ना, वैसे ही मैंने अपने कंबल को खुद से लपेट रखा है स्टेसी। चाचा जी! या पुष्पानी होती भी अपने से। क्या हुआ बहू? चाचा जी विभू! दरवाजा खोलिए। एक मिनट। अरे यार, अरे यार यार, एक तो हमें गोदी में हमने हमें बुलाओ, तुम काहे मर आई? अरे भाभी जी ने हमें बुलाया, आप क्यों मर रहे हैं यार? खड़े होकर ठंड में मरोगे या अंदर भी आओगे? अरे तुम चुप करो। गोदी में घर पे हैं क्या? घर पर है क्या? गोदी में हम घर पे हैं। भाभी जी घर पर है। पीछे पड़े हो तुम। तुम बीच में आ गए। तुम चिपक गए रहे तो थे। आप चिपक रहे थे हमसे पहले हमें। अरे एक मिनट बहू, खचड़ों को क्या हुआ? आज की रात हाँ मेरा आखिरी सलाम। काफी लंबू लिखो, पढ़ो तो। अन्नू पर कोई बोझ नहीं होगा क्योंकि बोझ इस दुनिया से उठ जाएगा। नल्लू निकल लो। भैया चाय। ये क्या कर रहे थे आप? अपने आप को खत्म कर रहा था क्योंकि मेरी जिंदगी बेकार है। कोई मकसद नहीं मेरी जिंदगी का, और मैं रास्ते का वो पत्थर हूं जिसे जो चाहता है ठोकर मार के चला जाता है। भैया ऐसा दुनिया सोचती है। आप एक बात बताइए, जब आप इस दुनिया में आए थे तो क्या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि भैया ऐसे ही जीना है, ऐसे ही रहना है, ऐसे जियो, ऐसे रहो, वरना मर जाओ? ऐसा कोई था कॉन्ट्रैक्ट आपका? था? नहीं था ना? अरे तो क्यों अपने आप को खत्म कर रहे थे आप? थक गया हूं लोगों के ताने सुनते सुनते, जिल्लतें सहते सहते। मुझे इज्जत की भूख है, प्यार की भूख है, लेकिन क्या मिला मुझे? ना तो इज्जत मिली और ना ही प्यार मिला। मैं टूट चुका हूं अंदर से। I'm a broken man। बहुत अच्छा हो भैया कि आप एक्टर नहीं बने, वरना बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को रोड पे ले आते हैं आप। कमान भैया, क्या कर रहे हैं आप? दिस इज लाइफ। ये जिंदगी है भैया, ये जिंदगी है, समझे? देखिए, अगर आपकी कोई लोलो पोचो ना करे लेकिन सिर्फ पोपो करे, पोपो, तो समझ लीजिए कि इट्स पे बैक टाइम। लपेट के
मारने का टाइम आ गया है भैया। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप लपेट के मारेंगे या मार खाएंगे? मैं मार खाना नहीं चाहूंगा, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। मैं आई डोंट नो मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा। एहसान बाद में चुकाइएगा भैया, पहले इस कोर्स को करने से चूकिए मत। चलिए मेरे साथ, आई विल गेट एवरीथिंग सॉर्टेड।